जब 11 मार्च को देश भर में मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, तब ग्रहों के किन दुर्लभ संयोग का होगा निर्माण। पंचक में पड़ रही महाशिवरात्रि किन लोगों के लिए रहेगी अत्यंत शुभ। पंचक में क्या करें और क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम बात करने जा रहे हैं शिवरात्रि की। आखिर शिवरात्रि कब पड़ रही है और भोलेनाथ को, भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के क्या क्या उपाय आप लोग करें और ये शिवरात्रि आपकी मंगलमय रहे, और क्या कुछ खास योग इस शिवरात्रि में बन रहा है ये भी बताएंगे। और शिवरात्रि में इस बार किस चीज से सावधान रहना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आज आपको जानकारी देंगे। तो बता दें, सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस बार शिवरात्रि 11 मार्च को मनाई जाएगी। फाल्गुन मास में त्रयोदशी तिथि के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस बार जो त्रयोदशी तिथि है दर्शकों, वो 11 मार्च को दोपहर 2:21 तक है। उसके बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी लग जाएगी और जो कि 2:22 पर दोपहर पर लग रही है और ये 12 मार्च 2:20 तक रहेगी। ये कुछ इस समय तिथि रहेगी इस बार शिवरात्रि की। इस बार का शिवरात्रि जो पर्व है दर्शकों, बेहद अपने आप में खास होने वाला है और क्योंकि त्रयोदशी की उदया तिथि में शिव योग पड़ रहा है, तो प्रदोष व रात्रि में सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग होगा। यानी कि इस दिन अगर कोई सिद्धि करना चाहता है, कोई विशेष कार्य करना चाहता है, तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। ये योग बहुत ही आपके लिए दर्शकों मंगल में रहेगा और इस योग का आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का जो पारण है वो 12 मार्च को किया जा सकता है और इस दिन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है, आपके मन में घबराहट रहती है, आप तनावग्रस्त रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो आप इस दिन भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। आपका विवाह नहीं हो रहा है, आर्थिक संकट है, कोई मानसिक तनाव है, किसी तरह की कोई परेशानी अगर आपके ऊपर चल रही है, तो आप इस व्रत का अगर आप पालन करेंगे, व्रत करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही दर्शकों शुभ माना जाता है। और इस बार सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कि जो ग्रहों की स्थिति है वो भी बड़ी लाजवाब रहने वाली है और ग्रह जो है अपना कमाल इस बार बिल्कुल दर्शकों निश्चित रूप से दिखाने वाले हैं। क्या कुछ रहेगा ग्रहों की स्थिति, देखिए कुंभ राशि में इस बार बहुत अच्छा संयोग बन रहा है शिवरात्रि के दिन। कुंभ राशि में इस दिन चंद्रमा भी विराजमान रहेंगे, सूर्य भी, शुक्र भी और बुध भी रहेंगे। तो इनका संचरण कुंभ राशि में होगा शिवरात्रि के दिन, जो कि बहुत शुभ रहेगा। यानी कि इस योग में जो भी कोई कार्य किए जाएंगे, जो भी कोई सिद्धि करी जाएगी, विशेष लाभकारी रहने वाली है। इस दिन आप व्रत रखते हैं, जो मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। और इस दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना कि इस योग में योगी हो, साधक हो, भक्त हो, है ना, शरीर को सीधी स्थिति में रखते हैं और सारी रात नहीं सोते हैं, पूरी रात आराधना की जाती है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। कहते हैं ना कि भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अगर उनका हम ये व्रत शिवरात्रि पे रखते हैं तो विशेष लाभकारी और विशेष मंगलकारी ये हो जाएगा। देखिए, इस दिन पंचक का भी निर्माण हो रहा है, तो पंचक इस दिन रहेंगी। जब पंचक रहती हैं तो विशेष सावधानी रहने की जरूरत है और हम कहते हैं कि कुंभ राशि में और मीन राशि में पंचक का योग का निर्माण होता है। इस बार शिवरात्रि में पड़ रहा है, तो इस दिन आप कुछ खरीदारी करते समय थोड़ा सावधानी रखें, कोई फर्नीचर ना खरीदें, कोई इस दिन बड़ी डील ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा कुछ परेशानी भी आ सकती है। पंचक के दौरान ये कार्य अगर नहीं करें आप तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दिन आप किसी कार्य की शुरुआत के लिए व्रत रख सकते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रख सकते हैं। आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप व्रत रख सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ कार्य जैसे फर्नीचर खरीदना, कुछ परचेजिंग करना, बड़ी परचेजिंग करना, घर खरीदना, वो इस दिन अगर थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब महाशिवरात्रि की व्रत की पूजा की क्या विधि है, क्या करें, किस तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करें। देखिए, महाशिवरात्रि पर मिट्टी या तांबे के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से उसमें बेलपत्र या फिर आक धतूरा उसमें आप रखिए और धतूरे के फूल, चावल आदि को उसमें डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। यानी कि शिवलिंग पर आपको धतूरा चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, पानी में
लोटा डाल के थोड़ा शहद डाल लें या दूध या फिर पानी डालकर ये आपको शिवलिंग पर इस दिन चढ़ाना चाहिए, तो विशेष शुभ रहता है, भोलेनाथ की असीम कृपा रहती है। और ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ करना या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना या शिव के पंचाक्षर के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना विशेष लाभप्रद रहता है, बहुत ही मंगलमय रहता है और हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। देखिए 4 प्रहर में इस बार पूजन का ये समय दिया गया है। वो 4 कौन से पहर है अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप वो पूजा करेंगे तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए प्रथम पहर है सुबह 6:29 से लेके रात्रि 9:33 तक। द्वितीय पहर है रात्रि 9:34 से रात्रि 12:37 पर। और तीसरा जो पहर होगा रात्रि 12:38 से सुबह के यानी कि 3:41 पर। जो उसका चतुर्थ वो होगा प्रहर होगा जिसमें आपको पूजा करनी चाहिए, वो होगा रात्रि काल यानी कि 3:42 से लेके अगले दिन प्रातः 6:44 तक। तो ये 4 प्रहर हैं, लेकिन इस समय अगर आप पूजन करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं निश्चित काल की, जो रात्रि 12:12 से लेके रात्रि 1:01 तक रहेगा। और इसी तरह अभिजीत जो उसमें मुहूर्त रहेगा वो दोपहर 12:12 से दोपहर 1:01 तक रहेगा। दर्शकों अगर इस समय अगर आप पूजा करते हैं तो विशेष आपको लाभ मिलता है। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए इस दिन आपको भोलेनाथ को मनाना है तो बेहद आसान हमने आपको वो विधि बताई है, वो तरीका बताया है किस तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। और इस दिन आप देखेंगे कि भक्तों की लंबी लंबी कतार जो है भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से लगी होगी। और जो व्यक्ति इस दिन प्रातःकालीन नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोलेनाथ की पूजा करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, शिव पुराण पढ़ता है, महामृत्युंजय का जाप करता है और भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, दूध उनका जलाभिषेक करता है, दूधाभिषेक करता है, तो उनको विशेष लाभ मिलता है और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और जैसे हमने बताया कि बहुत शुभ संयोग भी इस दौरान पड़ रहा है। जैसे हमने बताया शिव योग पड़ रहा है तो जिसका आपको विशेष फल मिलेगा। और ये बहुत ही शुभ संयोग लेकर इस बार ये शिवरात्रि पर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन शुभ काल के दौरान महादेव और पार्वती जी की पूजा अगर करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, भोलेनाथ की असीम कृपा आपको मिलेगी और उनका पूरा फल भी आपको मिलेगा। और दर्शकों इस दिन ग्रहों के संयोग के कारण बहुत से अच्छे योग बन रहे हैं इस दिन। और अगर आप किसी भी चीज की उपासना करेंगे, किसी चीज की प्राप्ति के लिए अगर आप इस दिन कुछ करना चाहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही मंगलमय रहेगा। इस दिन शिव योग के साथ साथ धनिष्ठा नक्षत्र होगा, यानी कि चंद्रमा कुंभ राशि में होकर धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। ये योग विशेष ही लाभकारी रहेगा, आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला है। इस समय जो हमने आपको 4 प्रहर बताए हैं उस प्रहर में भी अगर आप पूजा करेंगे दर्शकों तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अब आप देखेंगे इस दिन चाहे ज्योतिर्लिंग मंदिरों या फिर उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, हर जगह आपको बड़ी भीड़ मिलेगी। सुबह से ही लोग वहां पर दर्शन करेंगे भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और देखिए ये जो ग्रह स्थिति बढ़ रही है, इस ग्रह स्थिति में जो व्यक्ति पूजा करेगा उसके अंदर मानव तंत्र में ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से उसको मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है 11 मार्च को बृहस्पतिवार को पड़ने वाला महाशिवरात्रि का व्रत। आप सब भी इस व्रत की विधिवत तरीके से पूजा करें और बिल्कुल इस दिन लाभ उठाएं तो ये आपके लिए दर्शकों बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अगर आपको मानसिक तनाव रहता है, आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ है, चंद्रमा केमद्रुम योग बनाकर अकेला बैठ गया है, तो ये व्रत आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है। आप घबराते हैं, आपको तनाव रहता है, मानसिक कष्ट आपको रहता है, तो भी आपको ये व्रत करना चाहिए, जिससे आपको दर्शकों विशेष लाभ मिलेगा और शुभ फलों में आपको वृद्धि होती जाएगी। तो दर्शकों आज हमने आपको बताया शिवरात्रि के महत्व के बारे में, इसके 4 प्रहर, इसका मुहूर्त इत्यादि भी आपको बताया और क्या मंत्र करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, ये भी आपको हमने बताया। दर्शकों आने वाले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दे इजाजत, नमस्कार।